इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एपी के पार्ट 6 को करने वाले हैं और उस पार्ट 6 में हम nth टर्म फ्रॉम द एंड यानी कि एंड से nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो पता करेंगे और एपी में उन टर्म्स का एन टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। इसको समझ लेते हैं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है तो इसको हम सीख लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17 14 11 डॉट 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 माइनस के 40। ओके, हमें एंड टर्म से सिक्स टर्म निकालना है कि एंड से सिक्स टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे गिवन है ए इक्वल टू 7 ये दिया हुआ है और डी हम निकाल सकते हैं ए2 माइनस ए1 से। ए2 कितना है 14 और ए1 कितना है माइनस के 17 यानी कि माइनस के 3। अब ए भी हमको पता चल गया, डी भी हमको पता चल गया माइनस के 3 है। एल हमें पता ही है एल इज इक्वल टू माइनस के 40। हमें क्या निकालना है सिक्स टर्म निकालना है एन इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर, है ना। तो अब हमें निकालना है सिक्स्थ टर्म कितना है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एल इज इक्वल टू एल सिक्स टर्म इज इक्वल टू सिक्स टर्म, है ना, सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना दे रखा है माइनस के 40 माइनस एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। अब यहाँ देखो एल की वैल्यू कितनी थी माइनस के 40 माइनस है ही है, एन की वैल्यू 6 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी निकली माइनस के 3। सॉल्व कर लेते हैं माइनस के 40 माइनस के 5 इंटू माइनस के 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 40 और प्लस के 15 तो माइनस के 25। तो लास्ट से सिक्स टर्म क्या निकल के आएगा माइनस के 25। तो लास्ट टर्म से कोई भी टर्म्स पूछा हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम सम पता करेंगे कि एपी में एन टर्म का सम किस तरीके से निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे और इस फॉर्मूले को भी थोड़ा। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द एपी 1 4 7 10। इसमें हमें सम निकालना है 20 टर्म का। 20 टर्म का सम कितना निकल के आएगा ये फाइंड करना है। तो समझिए गिवन इज क्या दिया है कि a इज इक्वल टू तो 1 है, d निकाल लेते हैं हम a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। a1 1 हो गया, d हो गया, n इज इक्वल टू 20 दिया है और हमें s20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो s20 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्या दिया है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन 20 है, 20 अपॉन टू ए यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 3। अब 10 तो है ही है, 2 प्लस 57 है ना, इसको ऐड कर लेंगे हम तो 10 इंटू 57 और 2 कितने हो गए 59, तो आंसर निकल आया 590।
कितना आया 509 यानी कि 590। एस एन की वैल्यू 590 यानी कि 590 आ गया। अब इस फॉर्मूले को जरा ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, देखो एस एन इजुकल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से लिख सकते हैं। एस एन इजुकल टू एन अपॉन टू, यहाँ आप जानते हैं ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको हम क्या कहते हैं ए एन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई और ऐसे भी इनको ऐड कर लो तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है और कंप्लीट एपी का टोटल टर्म्स पूछे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म में पूछा कि इस एपी का आप सम बताइए, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं एस एन, यानी कि अगर हमारे उसमें 20 टर्म है तो 20 टर्म का एपी कहते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एन, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट। इसके लिए यूटिलाइज करते हैं ये फॉर्मूला, इससे आसानी से निकाल लेंगे हम। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, आप अगर इसमें भी लास्ट टर्म पता होता है सबका एपी का सम निकालना है अपने टर्म्स का, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एन। जैसे यहाँ भी नोट कर लेते हैं एस एन इजुकल टू एन अपॉन टू, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन कुछ किस प्रकार का है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड 7 टर्म इज 22। तो हमें ये पता करना है कि सम जो है 30 टर्म्स का कितना निकलेगा अगर उसका सेकेंड टर्म 2 है और 7th टर्म 22 है किसी एपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ए be the first term and D be the common difference of the given equation। ओके, अब क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 2, तो a 2 इक्वल टू कितना दिया है 2 एंड a7 कितना दिया है 22। a2 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 2 एंड a7 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम, या इसमें से सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है। सबसे पहले सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को लेस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो लेस कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को हमें सेकंड में से लेस करना है कि a प्लस 6d इक्वल टू 22 और a प्लस डी इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस कर देना है। अब हमें क्या देखना है कि देखिए ये माइनस होने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, 6d में से 1d लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5d, और 22 में से 12 लेस हो जाएंगे तो हो जाएंगे 20, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे d इक्वल टू 4, पुटिंग द वैल्यू d in equation g first। हमने पुटिंग द वैल्यू d in equation first, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ देखिएगा कैसे करेंगे हम, d की वैल्यू यानी कि a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया है 2, d की वैल्यू कितनी है 4, a प्लस 4 इक्वल टू 2, यानी कि a इक्वल टू 2 माइनस 4, a इक्वल टू माइनस के 2। क्लियर है, एक की वैल्यू कितनी आ गई -2 और d की वैल्यू आ गई 4।
अब हमें सम ऑफ 30 टर्म निकालना है, तो अब हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपना ये। तो S30 इक्वल टू S30 की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए इधर S30 की तो फॉर्मूला हमारे पास n/2, n कितना है 30, तो 30/2, ठीक है। 2a की वैल्यू कितनी है -2, हमने क्या लिखा -2, फिर प्लस n कितना है 30 -1, d की वैल्यू कितनी है 4, हमने 4 लिख दिया। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 29 × 4, 15 -4। अब -4 दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 कैरी 3, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। 15 लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ओके 100 इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30 कैरी हो गई 3 और 18 कैरी 1, ये टर्म निकल के आएगा 30 टर्म का सम इतना हुआ। अब इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ए सपोज कर लिया और डी को सपोज कर लिया, n 30 दिया हुआ था पहले से, a + d = 2, a + 6d = 22। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने d की और a की वैल्यू फाइंड कर ली। जब a की और d की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने सम वाला फॉर्मूला लगा लिया, S30 = 30/2, 2 × -2, ये पहले से हमने फाइंड कर लिया था। d भी फाइंड कर लिया, dn हमें दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके हमारा आंसर आया 1680। अब जो अगला क्वेश्चन कैसे होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। कहने का मतलब ये है कि 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है और इन विच थर्ड टर्म तो 7 दिया हुआ है इसमें, एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। तो कैसे करेंगे समझते हैं। सपोज A be the first term and D be the common difference of the given AP. Then A3 टर्म, A थर्ड टर्म क्या देखा है 7, तो A3 = 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस। सेवेंथ टर्म निकालेंगे A7 2 मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म का तिगुना करने पर भी, वो तिगुना करने के बाद उसमें 2 ऐड कर दिया जाए तो वो 7 टर्म के इक्वल होगा। यानी कि A3 थ्राइस कर दिया हमने थर्ड टर्म का थ्राइस, और उसके बाद भी 2 मोर है तो 2 लगा दिया। अब हमें पता है कि इसे कैसे लिखेंगे A3 को, A + 2D = 7 एंड A7 को कैसे लिखेंगे A + 6D 3, और A3 को कैसे लिखेंगे A + 2D + 2। ओके, A + 2D = 7 एंड अब इस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आएगा ये, यहाँ नहीं आएगा सॉरी, A का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, A + 6D = 3, 3A + 6D + 2, 6D से 6D कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3A इधर आ जाएगा, तो -2A = 2, यानी कि यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जब A की वैल्यू -1 आ जाएगी एंड ये तो वैसे ही रहेगा, A + 2D = 7। नाउ अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन
फर्स्ट, इसमें फर्स्ट रख लेते हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी -1 प्लस 2d इज इक्वल टू 7। देखो -1 की वैल्यू हमने इसमें रख दी, -1 प्लस 2d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ क्या आएगा, -1 उधर जाएंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, यानी कि 2d इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, n इज इक्वल टू 20 है ये, वी हैव n is equal to 20, then S20 is equal to क्या फॉर्मूला है, n अपॉन 2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी है -1 ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसके बाद प्लस n-1 यानी कि 20-1, ठीक है ना। और d इक्वल टू 4, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 10, ये माइनस के 2 प्लस 19 इंटू 4, 10। अब देखिए 54 माइनस 2 कितना हो गया 54, 6 और 3 76, और 76 को आप 10 इसको लेस करेंगे कितना आएगा इंटू 74, तो कैलकुलेट करके क्या आया 740। तो इस तरीके से हम इसमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो S20 यानी कि N20 टर्म्स का सम कितना आया 740। तो इस तरीके से इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसके अलावा हम इसे सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे खास बात ये थी कि ये जो वैल्यू थी इसको समझना जरूरी था, यानी ये 7th जो टर्म है वो 3rd टर्म का थ्राइस के बाद भी 2 मोर जाता है, तो इस बात को समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। फर्स्ट 6 टर्म का सम जो है वो 42। द रेशियो ऑफ द इट्स 10th टर्म एंड 30th टर्म 1:3। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म निकालना है हमें। तो समझते हैं कैसे करेंगे। तो सपोज फर्स्ट A be the first term and common difference, and D be the common difference of given it. Then तो सम दिया रखा है कितना, तो S6 इज इक्वल टू 42। S6 की वैल्यू 42, S6 को हम कैसे निकालेंगे, अगर हम फॉर्मूले का अकाउंट करेंगे तो n/2, यानी कि n की जगह कितनी वैल्यू है 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6/2, 2a तो हमें पता ही नहीं है, प्लस 6 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 42। एस के हमने एंटर दिया, उसकी वैल्यू कितनी 42। जैसे सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, ये 3 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42। 3 का डिवाइड हो जाएगा इधर, यानी कि 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 40। तो इक्वेशन नंबर आ गई है 1। नाउ अब जरा इसे समझते हैं। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म A10 रेशियो 13 टर्म A30 इज इक्वल टू कितना है 1:3। कितना है 1:3। तो समझते हैं कैसे करेंगे इसे हम। अब A10 की वैल्यू हमें पता है कैसे निकालते हैं, A प्लस 9D
अपॉन, ऐसे ऐसे लिख लेंगे, अपॉन में आ जाएंगे इसे, ठीक है ना, a प्लस 29 दी 1:3 रेशियो दिए हो तो इसे हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 3a प्लस 27d और a प्लस 29d। सॉल्व कर लेते हैं तो a इधर आ जाएगा तो जाएगा 2a, है ना, ये उधर चले जाएंगे तो इक्वल टू 2d। देखो 27 उधर गए तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a इक्वल टू d, a इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, a की वैल्यू हम d इसमें रख दीजिए तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए कैसे, 2 इंटू 2 प्लस 5d इक्वल टू 40, तो कितना हो गया 4, तो 4 लेस हो गए, 5d इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी कि 5d इक्वल टू 10 और हमने d इक्वल टू आ गया 2। सो d इक्वल टू a इक्वल टू 2, d और a आ गया 2। अब हमें क्या था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 13 टर्म। तो a तो हमें निकाल लिया फर्स्ट टर्म और 13 टर्म हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे जरा इसको समझ लेते हैं। हम फर्स्ट इन यहाँ देख लीजिए, यहाँ करते हैं कैसे करेंगे हम, 13 टर्म a 13 इज इक्वल टू a प्लस 12d। a की वैल्यू कितनी है 2, 12 और d की वैल्यू भी 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 यानी कि 26, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले S6 से 42, S6 से हमने फॉर्मूले में पुट करके रख दिया, तो यहाँ से 2a प्लस 5d एक इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड इक्वेशन रेशियो से सेकंड इक्वेशन आ ली, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद a d आ गया तो फर्स्ट टर्म निकाल लिया और 13 टर्म हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और वो देखते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन है और उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन है। In an AP, the sum of first nth term is 3n square upon 2 plus 5n upon 2. Find its 20th term, यानी कि 25 टर्म हमें फाइंड करना है। फाइंड इट्स 25 टर्म। तो कैसे करेंगे हम, देखिए 25 टर्म हमें फाइंड करने से पहले हमें ये समझना है कि an इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो ये कैसे आया, इसका क्या मीनिंग है, ये चलो समझ लेते हैं हम इसे थोड़ा सा। सपोज AP ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये कुछ AP ले लेते हैं। अब an की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, हम A4 निकालना चाहते हैं, A4 टर्म यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 है। A4 टर्म कौन सा है, 8 है, हमें पता है पहले से, लेकिन हम SN से निकालते हैं। SN S4 माइनस S4 माइनस 1, तो A4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3, A4 8 आना चाहिए, S4 यानी कि इन टर्म को ऐड कर लीजिए आप। ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए 20। S3 को ऐड कर लीजिए, S3 कितना आएगा 12, तो A4 कितना आया 8, देखा आपने A4 कितना आ गया 8 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई हो गया, ये आपको लर्न करना। अब आप अगर n कैसे याद करेंगे, an यानी कि आपको कोई टर्म निकालना है, 5 टर्म, 10 टर्म, 12 टर्म, और तो SN और उस 12 जैसे कि 12 में आएगा तो उसमें से एक कम कर दीजिए, यानी कि 12 माइनस 1 13, यानी कि यहाँ पर अगर 4 टर्म निकालना है
तो A4 इजिकल टू S4 माइनस 3S3। A5 निकालना है तो A5 इजिकल टू S5 माइनस S4। A6 निकालना है तो A6 इजिकल टू S6 माइनस S5। यानी कि वो टर्म निकला, वो तो ये सम है और सम में से इससे बैक वाला एक सम लेस कर देंगे तो वो टर्म निकल आ जाएगा कि जिस एन टर्म निकल आएगा, कोई एक टर्म जो भी निकालना चाहते हैं वो टर्म आपका मिल जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और ये इसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको ये समझा दिया है पहले से। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ an इक्वल टू Sn माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 3n स्क्वायर दे रखा है, 3n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5n अपॉन 2 nth टर्म, द सम ऑफ n टर्म। तो Sn इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। अब हमें क्या करना होगा, हमें रिप्लेस करना है n माइनस 1 से, है ना। रिप्लेसिंग I am replacing n by n माइनस 1। तो n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया तो क्या आएगा, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n माइनस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन गया। अब हम an निकाल सकते हैं इससे के जरिए से, अभी मैंने जैसे बताया। तो an इक्वल टू s n माइनस s n माइनस 1 वी नो। तो an फिर a25 आसानी से निकाल लेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लें Sn। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन को यहाँ मैं कर देता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस, इस वैल्यू को रख दीजिए आप 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n माइनस 1 अपॉन 2। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इधर क्लीन कर देता हूँ, इसलिए मैं क्लीन कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस, और इसको हम जरा ब्रैकेट में से ही बंद कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। अब क्या करना है, माइनस आई गया, 3 इसको खोल देते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n अपॉन 2 प्लस 5n माइनस 5 अपॉन 2। क्लियर है, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगली स्टेप को यहाँ देखें कैसे करेंगे। 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6n माइनस के 6n प्लस 5n माइनस 5 से क्लीन कर देते हैं ऐसे भी अपॉन 2 पहले ही दे रखा है तो हमने टोटली 2 कर लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n माइनस, जब ऐसे सॉल्व करिए क्या आएगा देखिए, 3n स्क्वायर तो 3n स्क्वायर ही रहेगा, 3 और 5 6n में से 5n जाएंगे तो माइनस के n, और 3 और 5 यानी कि माइनस के 2 अपॉन 2। क्लियर है, तो ये जो वैल्यू निकल रही है वो an की निकल रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं an इक्वल टू, इसे भी थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 2 ले लीजिएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 3n स्क्वायर प्लस 5n
माइनस 3n² प्लस n प्लस 2, 3n² से 3n² कट गया, an इज इक्वल टू 5n और n यानी कि 6n प्लस 2/2 यानी कि an इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया तो 3n प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। सो a25 कितना निकल के आ गया 25, तो 3 इंटू 25 प्लस 1 यानी कि 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76, तो a25 इज इक्वल टू 76। इस तरीके से देखो हमने जो फाइंड इट्स 25th टर्म पूछा था, हमने 25th टर्म निकाल लिया, कितना आ गया 76। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला दिया हो an इज इक्वल टू sn माइनस 1 निकालना होगा। अगर ये पता है तो हम इस तरीके के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपका पार्ट 6 आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।